तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होती है कि हम जॉब कर ले, है ना। जॉब में अभी क्या होता है कि एक तो हमें किसी और के लिए काम करना पड़ता है ना, लिमिटेशंस होती हैं। अब देखिए, आप जितना भी ज्यादा काम कर लो, है ना, जितनी ज्यादा मेहनत कर लो जॉब के अंदर, है ना, लेकिन हम अपने आप को ज्यादा आगे नहीं लेके जा सकते, है ना, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना, वहां पर, है ना, क्योंकि लिमिटेशंस होती है। आपकी एक सैलरी लिमिटेशन होती है, एक कहीं ना कहीं आप एक तरह लॉक होके बैठ जाते हो जॉब के अंदर, है ना। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते हम जॉब के अंदर, है ना। और एक अच्छी जॉब के लिए हमें डिग्री चाहिए, अच्छी स्किल्स चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए। कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे पास ये सब कुछ होने के बाद भी, है ना, हमें एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, है ना। अगर जॉब मिलती भी है ना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता हमें, ठीक है ना, जो हमने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता, है ना। तो उसके बाद हम एक बार हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या होती है ना, वो होती है सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? अब जहाँ तो हम एक फ्रीलांसर बन जाए, है ना, हमें पहले तो एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, है ना। जहाँ एक फ्रीलांसर बन सकते हैं हम, है ना, के लोगों के छोटे मोटे काम करते हैं हम, ठीक है ना। या फिर हमारे एक छोटे मोटे अपना कोई बिजनेस हो गया। अभी छोटे मोटे बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी काम को छोटा कह रहा हूँ ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, चाहे आप एक करियाने का स्टोर खोल लो, चाहे आप एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लो, है ना, उसको आप ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा खर्चा चला जाता है। सो उसकी वजह से आप मतलब बहुत सारी कॉस्ट टैक्स वगैरह लगते हैं ना। तो उस जगह से मतलब वजह से ना आप ज्यादा बिजनेस को नहीं बढ़ा पाते, है ना, अपने को। तो उस वजह से वो जो बिजनेस है हमारा छोटा बिजनेस रह जाता है ना। तो वहां पर कह लो टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है ना। जितना आप टाइम लगाओगे उतना टाइम आप पैसा कमाओगे, है ना, वही जॉब वाली चीज है ना। जितना टाइम आप काम करोगे उतना टाइम पैसा कमाओगे आप, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन हो जाती है बिजनेस की, यार। अब बिजनेस क्या होता है कि इसके लिए आपको पहले तो एक अच्छा आइडिया चाहिए, है ना। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास अच्छा आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो उसके बाद आपको टाइम चाहिए बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। और लोगों को इन्वॉल्व करना होगा बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। और लोग आपके साथ जब आके काम करते हैं तो आप पैसा कमाते हो, ठीक है। और एक नेटवर्क बिल्ड करते हो बिजनेस के अंदर आप, ठीक है जी। और चौथी कैटेगरी है वो इन्वेस्टर की है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, तो आप उसको एक अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। उस मतलब कि जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे ग्रेट रिटर्न्स आपको मिलेंगे, है ना, पैसे से पैसा बनाओगे। उसके लिए आपके पास लाखों करोड़ों होने चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए, ये चीज तो हो गई, है ना, हमें कैटेगरीज के बारे में पता चल गया। अब देखिए कैटेगरीज अगर बात करें, है ना, जो हमने पहली दो कैटेगरीज के बारे में बात की है, उसमें दुनिया के 90% लोग काम कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है ना। तो दुनिया का 10% पैसा इन दोनों कैटेगरीज के पास है। उसके बाद जो लास्ट की दो कैटेगरीज है, बिजनेस ओनर की और कह लो भी हम बात करें इन्वेस्टर की, है ना, इन कैटेगरीज के अंदर दुनिया के 10% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का 90% पैसा इन दोनों कैटेगरीज के पास है, ठीक है जी। अब देखिए, हम अमीर तो सब बनना चाहते हैं, तो अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अमीर बनने के लिए वो करना पड़ेगा जो अमीर लोग करते हैं, ठीक है। मैं अमीर वर्ड तो वैसे नहीं यूज करना चाहूंगा, मैं वेल्दी वर्ड यूज करना चाहूंगा। धनी जो होते हैं ना लोग, उनकी चीज बोलना चाहूंगा ना। अब देखिए, धनी और अमीर के अंदर क्या फर्क होता है? अब अमीर तो कभी भी गरीब हो सकता है, लेकिन जो धनी होता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो वेल्दी होता है वो कभी भी मतलब पुअर नहीं होता। वो हमेशा उसकी इनकम है जो बढ़ती रहती है ना। वो मतलब कह लो उसकी कई पीढ़ियां बिना काम करे गुजार सकती हैं, इतना पैसा होता है एक वेल्दी के पास, ठीक है। तो जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में हम जा रहे हैं, उस कैटेगरी में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम कहीं ना कहीं जब भी काम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, हम ना उन लोगों को तरफ देखते हैं ना, जो कह लो भी अपनी लाइफ में फेलियर है ना, कुछ करा नहीं उन्होंने जिंदगी के अंदर, है ना, कुछ बड़ा नहीं कर सोचते, है ना। मतलब वो लोगों के बारे में हम सुनते हैं, है ना। अब सोच के देखो कि अगर हमें जैसा बनना है तो हमने उन लोगों की संगत करनी पड़ेगी। हम हमेशा बात करते हैं ना कि अगर पांच, मान के चलो, अगर हमने कह लो भी अमीर बनना है तो पांच अमीर लोगों के पास बैठना स्टार्ट कर दो। अगर हमने नशेड़ी बनना है तो पांच लोग नशेड़ी लोगों के पास बैठना स्टार्ट कर दो, है ना, ठीक है। तो हम अपने आप वैसे ही बन जाएंगे, सही है ना। अगर मान के चलो मैं दारू नहीं पीता ना, मैं ड्रिंक नहीं करता, ठीक है ना। अगर मैं 5 महीने या 6 महीने कह लो भी नशेड़ी लोगों के पास बैठना स्टार्ट कर दूं जो ड्रिंक करते हैं ना, तो डेफिनेटली 6वें या 7वें महीने ऐसा होगा कि मैं खुद भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही ऐसा होगा। सही बात है ना। तो जैसा आप बनना चाहते हो तो वैसे लोगों के पास रहना स्टार्ट कर दो, वैसे लोगों की संगत करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए,
अब हमें ये तो पता चल गया कि किस कैटेगरी में ज्यादा पैसा है। अब इन्वेस्टर के लिए हमारे पास लाखों करोड़ तो है नहीं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम काम करना स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट करें, है ना, आज के टाइम में, है ना, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया होना चाहिए और यूनिक आइडिया होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चले, है ना। नीड अ लॉट ऑफ मनी, है ना, बहुत ज्यादा पैसा आपको चाहिए, है ना। अब देखिए, अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं, अब ऐसा नहीं है कि मान के चलो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख की कॉस्ट चाहिए, है ना, कॉस्ट आ रही है ना, तो उसके लिए हमें सिर्फ 50 लाख ही चाहिए, नहीं, हमें 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए किसी बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है। अब किसी बिजनेस को अगर करने के लिए हमारे पास कह लो भी अगर कॉस्ट आ रही है 50 लाख, तो हमें कम से कम 1.5 करोड़ रुपया चाहिए उस बिजनेस को चलाने के लिए। क्योंकि देखिए 50 लाख तो वो खर्च हो गए जो हमने बिजनेस पे लगाए हैं, और कह लो भी जब वो बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा उसको बैकअप देने के लिए भी तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। अब बैकअप देने के लिए भी आपने पैसा रख लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कह लो भी 1 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट कर लोगे कि अगर मैं 50 लाख रुपए अपने बिजनेस पे लगा दूंगा, और अगर मेरा बिजनेस डाउनफॉल में गया तो 50 लाख उसको बैकअप देने के लिए लगा दूंगा मैं, है ना, और पीछे के रह गया जीरो, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो आपके पास बैकअप देने के लिए भी पैसा होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद भी सरवाइव करने के लिए पैसा होना चाहिए। जैसे कोरोना का टाइम आ गया था, लॉकडाउन लग गया था ना, उस टाइम पे बड़े बड़े बिजनेस फेल हो गए, खत्म हो गए, है ना। तो सोच के देखो, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन दोबारा फिर आ जाए किसी बिजनेस के अंदर, है ना, हम लाखों करोड़ों लगा के स्टार्ट भी करते हैं ना, फिर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, तो वो जितना पैसा लगाया होगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद टेक फंडिंग फ्रॉम पीपल्स, है ना, जब लोग बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लोगों की तरफ से, है ना, फंड इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज टेंशन यही है, रिस्क होता है बड़े बिजनेस के अंदर, है ना। अगर वो ना चला, अगर आप बहुत सारे बिजनेस का फेल होने का कारण यही होता है ना, कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि एक अच्छे बिजनेस को चला सके, है ना। वो बिजनेस तो बड़ा बड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, लोगों से फंडिंग लगे लेके, है ना, शेयर वगैरह सारा कुछ करके, है ना, एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाता है ना, तो अब लोगों ने जिन्होंने पैसा दिया है उन्होंने तो पैसा वापस लेना ही लेना है ना, तो वो कर्जे के नीचे दबता जाता है इंसान, है ना। तो सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम यही होती है कि एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने में, है ना, अगर आप लोगों से भी फंडिंग लेते हो काम करने के लिए, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपको टेंशन रहती है, कह लो भी रिस्क रहता है आप। ठीक है। और सबसे चीज ये बड़ी बात है कि आपको टाइम वहां पर भी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया और वो कह लो भी साल में चल गया, 2 साल के अंदर चल गया, 3 साल के अंदर चल गया, है ना। नॉर्मल किसी बिजनेस को स्टार्ट करना हो तो कम से कम हमें कहते हैं कि 3 से 5 साल लगते हैं उस बिजनेस से वो पैसा कवर करने के लिए जो पैसा अपने बिजनेस पे पहले लगाया है ना। तो उसके बाद कुछ पैसा, कई बिजनेस ऐसे भी होते हैं ना, मतलब जो 5 5 10 10 साल बाद मतलब पहले भी चलते हैं, ठीक है ना। तो सोच के देखो कि लोग 10 10 साल तक कहाँ ना बैठे रहते हैं बिना प्रॉफिट के, ठीक है ना। तो उसके बाद जब उनका बिजनेस चलना स्टार्ट होता है ना, तब कहीं वो जाके प्रॉफिट लेना स्टार्ट करते हैं। तो सोच के देखो कि एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है। तो आपने ये सोचना है कि फॉरेवर प्रोडक्ट्स के हमें वो रास्ते मिल रहे हैं कि जो हमने एक बिजनेस की तरफ देखे थे, है ना, जो क्या हमें वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो एक अच्छे बिजनेस में मिल रहे हैं, है ना। तो सोच के देखो, मैं वो मतलब बेनिफिट्स की बात छोड़ो, है ना, आपको कितने सारे एडवांटेज मिल रहे हैं। अगर आप फॉरएवर का बिजनेस आज स्टार्ट कर रहे हो ना, ऑब्वियसली आप कर चुके हो, ठीक है ना, तो सोच के देखो कि आपको कितने ज्यादा एडवांटेज मिल रहे हैं आम बिजनेस की तरफ, मतलब कह लो भी उससे अलग, है ना। तो सोच के देखिए कि हम कितना ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर के अंदर एक टाइम लीवरेज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। टाइम लीवरेज क्या होता है कि अगर हर एक इंसान के पास ना मतलब 24 घंटे होते हैं, अब जो लोग 24 घंटे के टाइम को ब्रेक कर देते हैं वो आ जाते हैं टाइम लीवरेज के अंदर, है ना। ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, है ना। मान के चलो मैं एक दिन के अंदर कम 24 घंटे काम कर लूंगा। अब ऐसा तो नहीं है 24 घंटे में 25 26 घंटे काम कर लूंगा, 24 घंटे ही काम करूंगा मैं, है ना। तो अगर मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ और दूसरी तरफ तरफ कोई भी पर्सन है ना, उसके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं 8 8 घंटे काम करके, है ना, तो वो एक दिन में 80 घंटे काम कर रहा है। ठीक है ना। अगर एक पर्सन वहां पर 8 घंटे काम कर रहा है, तो 10 लोगों ने 8 8 घंटे काम किया, तो एक दिन का कितने घंटे काम हो गया, 80 घंटे। आप सोच के देखो 24 घंटे में उसने 80 घंटे काम कर दिया, लेकिन मैं 24 घंटे में अकेला आदमी सिर्फ 24 घंटे ही काम कर पाया, है ना। तो नेटवर्क बनाने का सबसे बढ़िया रीजन यही है।
है ना, कि हम टाइम लीवरेज के अंदर काम करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस चीज को आपने अच्छे से समझना है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। अब देखिए, अगर कोई भी पर्सन है एक दिन में 8 घंटे काम करता है ना, और एक वीक के अंदर वो ज्यादा नहीं, मैं 6 या 7 दिन नहीं कहूंगा, मैं 5 दिन ही कह रहा हूँ, है ना, कि 5 दिन काम करता है एक नॉर्मल आदमी, है ना, जॉब के अंदर, ठीक है। और अगर वो 8 घंटे डेली काम कर रहा है और 5 दिन के अंदर उसने 40 घंटे काम कर लिया, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद अगर वो बंदा 40 घंटे डेली काम कर रहा है, तो एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं जी, कितने वीक्स होते हैं, 50, है ना। अगर एक वीक के अंदर हम 40 घंटे काम कर रहे हैं, तो 50 वीक में कितने घंटे काम हो गया हमारा, 2000 घंटे, ठीक है ना। और टाइम लीवरेज को जहां पर आपको पता चलेगा कि टाइम लीवरेज का क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर एक आदमी एक साल के अंदर काम करता है, 40 घंटे एक हफ्ते में काम कर रहा है और 50 घंटे हफ्ते काम करता है लगातार, है ना, तो उसका 2000 घंटे काम हो जाता है एक साल के अंदर। अगर वो एक साल के अंदर 2000 घंटे काम कर रहा है, तो हम कह लो भी कम से कम 40 साल तो काम करती हैं। अगर कोई बंदा मान के चलो 20 साल की उम्र में काम स्टार्ट करता है तो 60 साल तक करता है ना, अगर 25 साल से काम स्टार्ट करता है तो 65 साल तक करता है, तो कम से कम 40 साल वो काम करता है। अब आप कैलकुलेशन लगा के देखो कि 2000 घंटे अगर एक साल के अंदर काम कर रहा है, तो 40 सालों में वो कितने घंटे काम कर रहा है जी, 80 हजार घंटे पूरी लाइफ में, है ना। और अगर वो 80 हजार घंटे 40 साल में कर रहा है, तो उसके अलावा हम देखें कि बड़ी कंपनी के जहां पर नेटवर्क में काम हो रहा है, वो नेटवर्क कितना पैसा कमा रहा है। अगर एक बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन लगा लो, या आईबीएम कंपनी ना, मोहाली में उसके 10 हजार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आईबीएम कंपनी के, है ना, जो आईटी सेक्टर में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। उस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, उस कंपनी में 10 हजार लोग काम कर रहे हैं। अगर 10 हजार लोग 8 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं, तो एक दिन का कितने घंटे काम होगा जी एक बड़ी कंपनी का, 80 हजार घंटे, ठीक है। तो नेट जहां पर नेटवर्क का पता चल रहा है टाइम लीवरेज का, कहां पर तो एक आदमी पूरी जिंदगी में 80 हजार घंटे काम कर रहा है, लेकिन एक बड़ी कंपनी जिसका एक खुद का एक नेटवर्क है, वो एक दिन का 80 हजार घंटे, सोच के दे सकते हो आप, है ना, कितना ज्यादा यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं लोग, ठीक है। वो किस वजह से कमा रहे हैं, टाइम लीवरेज की वजह से, है ना। जितना ज्यादा आपका टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे, ठीक है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जहां तो आपके पास एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले ही करोड़ों रुपए होने चाहिए, ठीक है। जहां फिर आपके पास मौका है कि आप मतलब 21वीं सदी के जो बिजनेस है उसके अंदर काम करो, है ना, जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद अभी देखिए, आपने एक राइट ऑप्शन चूज करनी है कि आपने किस जगह पे जाके अपने आप को कामयाब करना है ना। आपको वो सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है, आपने को एक राइट डिसीजन के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, डिसीजन तो आप सभी ले चुके हो कि हाँ जी हमने काम करना है, आगे बढ़ना है जिंदगी के अंदर, है ना। तो मैं एक चीज आपको पहले और कहना चाहूंगा, देखो, डिसीजन ऐसा नहीं होता कि मतलब कह लो भी हम एक हफ्ते में लिया या 10 दिन में लिया, है ना। डिसीजन एक बार ले जाता है पूरी लाइफ के अंदर। अगर आपने आज सोच के काम स्टार्ट किया ना, आपने पहले सोच के स्टार्ट किया है कि एक अच्छा डिसीजन लेके काम स्टार्ट किया, तो आपने उस डिसीजन पे अड़ के काम करना है। जो डिसीजन आपने काम को स्टार्ट करने से पहले लिया था ना, उस चीज को याद करो कि क्यों लिया था ना, क्या रीजन था उस डिसीजन को लेने का। अगर आज उस टाइम पे आपने एक डिसीजन लिया, आपने वो चीज की है ना जो 90% लोग दुनिया में नहीं करते, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। क्योंकि खुद को, देखिए, अगर जिंदगी चेंज करनी है उससे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने खुद को कामयाब करना है तो पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा कि हमें कौन सी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिस वजह से हम कामयाब हो पाए, है ना। सबसे पहली चीज है कि अपना माइंडसेट अच्छा करेगा, है ना, अच्छी चीजें देखें, क्योंकि देखो, हम एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, हम सारे के सारे जितने भी पर्सन जहाँ पर बैठे हैं वो मतलब मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे, है ना। जहाँ कह लो भी एक जो हमारे ग्रुप के अंदर है ना, जो ट्रेनिंग के लिंक्स वगैरह आते हैं ना, उनको अटेंड करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ना क्या होता है कि मोटिवेशन फैक्टर पड़ जाता है ना, कि मतलब कोई वीडियो देखेंगे तब हमारे हमें मोटिवेशन मिलेगी फिर हम काम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो सिर्फ एक तरह का मोटिवेशन, स्पीकर को सुनने के बाद भी आप उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं ना जिस तरह से आपको करना चाहिए। उन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ना खुद कंपनी का सिस्टम चाहिए,
अगर आप सिस्टम में रह के काम करोगे ना तभी आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो सोच के देखो, अगर घड़ी है ना, एक ये घड़ी है, अब ये टाइम बता रही है ना, ये टाइम तभी अच्छा बताएगी ना जे सिस्टम के अंदर अगर वर्क करेगी, है ना। अगर ये सिस्टम के बिना काम करना स्टार्ट कर दे, कि ये कभी भी टाइम राइट बता सकती है, जी सही टाइम बता सकती है, कभी भी सही टाइम नहीं बताएगी, है ना। तो आपने एक सिस्टम के अंदर काम करना है, और एक आपने एक अच्छा डिसीजन लेके काम करना स्टार्ट किया है ना, तो अच्छे डिसीजन के साथ साथ आपको अच्छा माइंड सेट रख के एक अच्छे सिस्टम के अंदर काम करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाओगे, है ना। और अपने आप को सक्सेस करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है जी, 1357, है ना। अब ये होता क्या है, अब 1 साल लगेगा आपको इतना पैसा कमाने में जो आपको डेली मर्रा की जिंदगी में चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए ना। मतलब आप चाहे 40,000 भी कमाना चाहते हो, 50,000 भी, 60,000, 70,000, है ना। मतलब कुछ मैं आपको वो सारे मतलब कल भी आइडियाज बताऊंगा जिन वजह से मतलब जो साल में आप पैसा कमाना चाहते हो ना, वो 3-4 महीने के अंदर अंदर कमा लो, है ना। वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बट इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं, सिस्टम के अंदर रह के आपको हर एक चीज एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 1 साल के अंदर हम जितना पैसा कमाना होता है ना, वो हम कमाना स्टार्ट करेंगे। 3 साल लग जाएंगे आपको मतलब कह लो भी लखपति बनने में, है ना। जहां पर आप लाखों रुपए महीने का कमाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद 5 साल लगेंगे आपको इस सिस्टम के अंदर करोड़पति बनने में, ठीक है जी। और 7 साल लगेंगे आपको वो जिंदगी जीने में जो आप अपने सपनों की लाइफ सोच रहे हो, है ना। जो सोचते हो कि जी मैं मतलब ऐसा करूं, मतलब जिंदगी में वहां पर मैं घूमना चाहता हूँ, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, है ना। वो सारी जिंदगी जीने के लिए आपको 7 साल लगेंगे इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि आपके पास कोई ऐसा और सिस्टम है, कोई आपके पास और ऐसा कह लो भी आइडिया है जिसमें आप 7 साल के अंदर रिटायर हो सको, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 60 साल की उम्र तक काम करते हैं। अभी आपने चूज करना है कि आपने सारी उम्र कह लो भी काम करना है, या सिर्फ कह लो भी अपने यही 5-7 साल काम करना है ना। वो आपने आज चूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद अब अपने आप कह लो माइंड सेट को अच्छा करो, ठीक है। और ऐसा माइंड सेट बनाओ कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाओ।